दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। बीएड के जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर होता है, फाइनल जो टीचिंग होता है, ठीक है, पेपर के बाद आपका टीचिंग होता है, ठीक। तो जो फाइनल टीचिंग एग्जामिनर के सामने होता है, तो फाइल कैसा होना चाहिए, फाइल दिखाते हैं आपको। तो देखिए, अगर स्कूल से मिल जाता है, ठीक है, अगर आपका कॉलेज जो है उस कॉलेज से अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर कॉलेज से नहीं मिलेगा तो हम बताते हैं। एक पतली सी फाइल ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटर वाले से जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसका पूरा नाम यहाँ लिखवा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद उस स्कूल का जो भी लोगो होगा आप यहाँ पे लगवा लीजिएगा। उसके बाद अब कहाँ वो पढ़ता है स्कूल, उसका पूरा नाम लिखवा लीजिएगा। स्कूल का मतलब माने कॉलेज मान लीजिएगा, अपना कॉलेज का पूरा नाम वहाँ लिखवा लीजिएगा। उसके बाद ये प्रशिक्षण विभाग बीएड है तो वो पूरा लिखवा लीजिएगा। उसके बाद मुख्य पाठ योजनाएं, ठीक है, तो इसको लिखवाने के बाद अब कॉलम में क्या लिखना है, अध्यापक या अध्यापिका, ठीक, ये हेडिंग होगा। उसके बाद शस्त्र मतलब किस में आप मतलब कब ये पढ़ रहे हैं और किस शस्त्र में आपको पेपर देना है, उसका अनुक्रमांक, ठीक, और कक्षा है और विषय है। तो ये इतना कंप्यूटर वाला से करवाने के बाद अब इसको क्या किया जाता है कि जो आपको फाइल आपके पास नहीं है तो उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। इससे साफ समझ में आता है कि हाँ वही फाइल है, ठीक। तो ऐसे करना चाहिए अगर फाइल स्कूल से नहीं मिल रहा है तो। बात समझ में आ गया। अगर स्कूल से मिल जाए तो और बढ़िया है, ठीक। तो बात इतना हो गया। ये जननायक यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जुड़े हुए हैं और बीएड जो भी करते हैं, तो थर्ड जो सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर में फाइनल टीचिंग होता है। तो जो फाइनल टीचिंग होता है उसका पूरा प्रारूप मैं बताऊंगा। तो फाइनल टीचिंग में देखिएगा, फाइनल टीचिंग जब होता है तो कैसे एग्जामिनर के पास जाया जाता है, तो कैसे मतलब कि एग्जामिनर पूछते हैं, कैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद आपका टीचिंग लगता है, तो टीचिंग आप किस विद्यालय से किए हैं, तो ये सब चीज़ क्या होता है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाता है। एग्जामिनर के सामने थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद समझ में आ जाता है आपका कि कैसा आप टीचिंग किए हैं, उसके हिसाब से आपको फाइनल में नंबर मिलता है, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। अब आते हैं मेन अपना टॉपिक में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप पहले अगर स्कूल से मिला है तो छपा हुआ है, और नहीं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्यालय लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, और प्रकरण का मतलब आप किस चीज़ के बारे में मतलब कि टॉपिक का है आपका, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद कक्षा लिखेंगे, किस मतलब किस क्लास के लिए ये टॉपिक है वो। और उसके बाद चक्र मतलब कि आप किस अवधि मतलब कि अगर जहाँ टीचिंग आपको लगा है तो 24 घंटे या 7वीं घंटे में आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, वो चीज़। ये बनाने के बाद आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य मेन होने के बाद उसके बाद आएंगे प्रस्तावना पे। अब उद्देश्य में क्या हो सकता है, जो टॉपिक है उसके बारे में आप बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, बच्चों को अच्छे से ज्ञान विकसित कराना है, ठीक है। और ये सब एक आध दो पॉइंट ऐसे बनाने के बाद प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। फिर बॉक्स ऐसे बनाने के बाद क्रम संख्या, फिर छात्र का जो छात्र अध्यापिका है चाहे अध्यापक है, ठीक है, उसका क्रिया लिखेंगे और छात्र का क्रिया लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक दो प्रश्न पूछेंगे, छात्र बताएंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, छात्र बताएंगे। प्रश्न कैसा पूछना है, आसान, जो बच्चा एकदम समझ पाए, समाज से जुड़ा हुआ हो, उसके वातावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक, वैसा प्रश्न पूछेंगे, बच्चा बताएगा। और एक थोड़ा सा उससे थोड़ा हट के पूछना है, जो कठिन, जो बच्चा कि बता देगा तो ठीक है, नहीं बता पाएगा तो कोई बात नहीं। तो समय जो उसके लिए समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे, ऐसा प्रश्न पूछेंगे। बात समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और लिखने के बाद अब शिक्षण जो अधिगम है व्यवस्था, उसके हेडिंग डालने के बाद अब शिक्षण बिंदु, फिर अध्यापिका क्रिया मतलब अध्यापक या अध्यापिका का क्रिया होगा, फिर छात्र का क्रिया होगा, फिर सहायक सामग्री में क्या क्या, चौक है, ठीक है, डस्टर है, क्या क्या प्रयोग किया वो चीज़, विधि क्या है, आपका व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, क्या विधि है, उस विधि से आप विधि लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक लाइन लिखने को कवित्री का परिचय दिए, फिर कविता में कविता का परिचय दिए, कविता किस बारे में है, उसका वचन क्या हो, किस चीज़ के बारे में बताना चाहते थे। ऐसे हेडिंग देने के बाद शब्द व्याख्या करने के बाद आप एक एक चीज़ और उसमें लिखेंगे। जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चों में क्या लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों को लिखा जाएगा बच्चे मतलब प्रश्न को उत्तर देंगे, ठीक। इतना समझ आ गया। ये करने के बाद आपको देखिए यहाँ शिक्षण बिंदु हो गया, फिर अध्यापिका जो कार्य है वो हो गया, छात्र का कार्य हो गया, सहायक सामग्री विधि हो गया। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना सब करने के बाद आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य का मतलब घर के लिए। और मेन चीज़ पहले तो आप पढ़ा लेंगे और अच्छे से जब बता लेंगे तो आपका मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन आपको होना चाहिए। मूल्यांकन मैंने बच्चों को बताने के बाद उसका प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे जान पाए हैं कि नहीं जान पाए हैं।
फिर उद्देश्य होगा, ठीक है, उद्देश्य यहाँ दे दिए एक एक पॉइंट बना के, और पॉइंट के बाद यहाँ पे अब सैंपट कार्य। सैंपट कार्य में क्या है ना, सैंपट कार्य में आप यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, लिखेंगे विषय, लिखेंगे फिर कक्षा लिखेंगे, ठीक। समय क्या होगा, समय 45 मिनट होगा, ठीक है, 45 मिनट समय लिखेंगे, और प्रकरण क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद इसके बारे में पूरा कवित्री मतलब जो भी लिखा है लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया तो पूरा अच्छे से उनके बारे में बताने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। अब एक एक शब्दार्थ के बारे में बताएंगे, फिर यहाँ पे परिचय दे देंगे, फिर उसको मूल्यांकन करेंगे। और जब मूल्यांकन करेंगे तो एक एक प्रश्न का आप क्या करेंगे, एक एक प्रश्न का मतलब कि एक एक प्रश्न देंगे और बच्चे इसका क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे। उसके बाद पूरा सारांश बताने के बाद और गृह कार्य दिया जाता है। बात समझ आ गया। तो ऐसे ही एकदम फाइल बन जाएगी, फाइनल टीचिंग है ऐसे ही फाइल एकदम ऐसे रहेगा। अब फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर के पास ऐसे फाइल रहेगा तो आप एग्जामिनर के सामने लेकर जाएंगे और फाइल आपका देखेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप बोर्ड के पास जाएंगे, बोर्ड के पास वो जो बोलेंगे, जो टॉपिक आप लिखेंगे, एक टॉपिक रहता है, टॉपिक जो लिखेंगे वो टॉपिक सीधा लेकर जाएंगे, वहाँ पे आप पढ़ाएंगे। अब वही उसी से आपको पता चल जाता है कि आपका स्किल क्या है, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए, 45 डिग्री पढ़ाना चाहिए कि 60 डिग्री पढ़ाना चाहिए, ये सब क्या है आपको कौशल में पता होना चाहिए। आप उस समय ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है, तो वहाँ पे वो चीज़ देखा जाता है, ठीक। तो आपको मैं एक एक चीज़ में बताऊंगा, एकदम फाइनल टीचिंग आपको मेरा एक वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और एक दिन और बताने वाला हूँ एकदम अच्छे तरीके से। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।